आदमी आनंद खोज रहा है, उसे पाने के लिए जाने क्या क्या प्रयास कर रहा है, किंतु आज तक शायद ही किसी को आनंद मिला। कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई मोहम्मद, कोई नानक, ऐसे कुछ नामों को छोड़कर शायद ही किसी को आनंद मिला। तुम आनंद की तलाश करते हो, मिलता नहीं है, फिर और जोर से खोज में लग जाते हो, और जितना ही अधिक जोर से खोजते हो उतना ही अधिक निराशा हाथ लगती है। और मेरा तो मानना है कि शायद तुम्हारे प्रयासों के कारण ही तुम्हें आनंद नहीं मिल पा रहा है। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जिसने सत्य को, शांति को, आनंद को पाया, उन सब के जीवन का अनुभव है कि आनंद का मिलना जागे हुए जीने का प्रतिफल है, और दुख में जीना सोए सोए जीते चले जाने का प्रतिफल है। अगर तुम सोए सोए खोज करते रहोगे, आनंद का स्वाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए जरूरी है तुम्हें जागना पड़ेगा। एक व्यक्ति निरंतर रास्ते पर चलता रहा, सोचता रहा, रास्ता समाप्त होगा, मंजिल आएगी और आनंद मिल जाएगा। लेकिन जब मंजिल पर पहुंचता है, आनंद नहीं मिलता है, खोजता है, जिज्ञासा करता है, तब समझदार प्रज्ञा पुरुषों से उसे पता चलता है कि आनंद कहीं किसी मंजिल पर पहुंचने से नहीं मिलता है। आनंद का संबंध मंजिल से नहीं, आनंद का संबंध तो रास्ते से ही है। आनंद तो रास्ते पर चलते समय ही मिलता है। वह रास्ते से दूर कहीं आगे किसी मंजिल पर नहीं, जहां रास्ता है उस रास्ते पर ही आनंद है। दूसरा व्यक्ति आनंद की तलाश में लगा रहा, आज नहीं मिला, सोचता रहा कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला, सोचता रहा अगले दिन मिल जाएगा, उस दिन भी नहीं मिला, सोचता रहा अगले दिन मिल जाएगा, और ऐसे जाने कितने दिन बीत गए। तब बहुत खोजा, जिज्ञासा की, तब प्रज्ञा पुरुषों से पता चला कि आनंद भविष्य में नहीं होता, आनंद सदैव वर्तमान में होता है। फिर वो व्यक्ति आनंद को आज में खोजने लगा, और आज में खोजते खोजते जब उसे आनंद नहीं मिला, प्रज्ञा पुरुषों ने कहा, आनंद आज में नहीं, आनंद तो अभी यहीं इसी क्षण में होता है। और फिर जब बहुत गौर से अभी यहीं इसी क्षण में आनंद की खोज करने लगा, तो उसे पता चला कि आनंद तो अभी यहीं इस क्षण में भी नहीं मिल रहा है। फिर बड़ा निराश हुआ, और उसने गंभीरता से अपनी सारी खोज की समीक्षा की, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में आनंद तो होता ही नहीं है, आनंद तो कभी मिल ही नहीं सकता है। आनंद तो सिर्फ एक दुखी आदमी के चित्त का सपना है। वो सिर्फ आनंद के सपने देखता है, आनंद वास्तव में संभव होता ही नहीं। और मैं अपने प्राणों के अनुभव से आपको समझाना चाहता हूँ, यही हर व्यक्ति के जीवन की अनुभव की कहानी है। किसी भी व्यक्ति को आनंद मिलता हुआ दिखाई पड़ता नहीं, लगता है आनंद सिर्फ सपना है, सिर्फ सोच है, सिर्फ कल्पना है, जिसके बारे में सिर्फ सोचा जाता है, जो वास्तव में हाथ कभी लगता नहीं। इसलिए आनंद की तलाश जो भी करते रहे हैं, उन सब ने इस सत्य को स्वीकार किया कि आनंद कभी तलाशने से मिलता नहीं है। फिर आनंदित होने का उपाय क्या है? मैं तुमसे जीवन का एक बहुत बड़ा राज कहना चाहता हूं। तुम आनंद को पाने की चाह पर भी लगाम लगा दो। तुम अनंत कामनाओं, इच्छाओं और चाहों पर पूर्ण विराम लगा दो। तुम्हारा चित्त हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह में
लगा है। तुम्हारा चित्त 24 घंटे दौड़ता रहता है, और मिल जाए, यह मिल जाए, वह मिल जाए, सब कुछ पा लेना है। तुम आनंद को तलाशो नहीं, सिर्फ अपनी चाहों पर, अपनी आकांक्षाओं पर, अपनी कामनाओं पर लगाम लगा दो। रुक जाओ, ठहर जाओ, जैसे तुम्हें अब कुछ भी पाने की आकांक्षा है ही नहीं। जिन सपनों में तुम उलझे हुए हो दिनों रात, उन सपनों की संभावना समाप्त कर दो। जब चित्त से सारे सपने गायब हो जाते, आकांक्षाएं शून्य हो जाती, पाने की लालसा समाप्त हो जाती, कुछ पाना है नहीं, इस अवस्था में खड़े हो जाते हो। उस कुछ ना पाने की प्यास की अवस्था में एक विराट घटना घटती है। तुम्हारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है, तुम स्थिर हो जाते हो, तुम्हारी चेतना स्वयं के भीतर स्थित हो जाती है, और इसी अवस्था में परम आनंद बरस पड़ता है। अब ना कोई चाह, ना कोई शिकायत, ना कोई अपेक्षा, ना कोई कामना, ना कोई आकांक्षा। इस निर्विचारता की अवस्था में आप एक अज्ञात लोक में प्रवेश कर जाते हैं। जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं और सुख को पाने की भी परवाह नहीं करते हैं, उस परम निर्विचारता की अवस्था में सुख स्वयं आपको पकड़ने में सक्षम हो जाता है। ऐसे क्षण में आनंद स्वयं छलांग लगाकर तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। संक्षेप में कहूँ तो कामनाओं का विसर्जन ही आनंद के आगमन की घटना बन जाता है, और इसी अवस्था में पता चलता है कि तुम कौन हो। इसी अद्भुत क्षण के लिए भगवान बुद्ध तुम्हें आमंत्रण देते हैं और कहते हैं, इह पश्चिका, कम एंड सी, आओ और देखो। तुम्हारे चित्त के सपने तुम्हें दूर, बहुत दूर के संसार में उड़ा कर ले जा चुके हैं। तुम वहाँ से वापस आओ, सपनों के संसार से मुक्त हो जाओ। उनसे मुक्त होकर वापस आते ही तुम पाओगे तुम कौन हो, और वहीं तुम्हें पता चलेगा तुम परम आनंद हो। तुम अपने घर वापस आ चुके हो, तुम अपने मूल स्वरूप को उपलब्ध हो चुके हो। तुम सारी जिंदगी ऐसे सपनों के संसार में उलझे रहते हो जो वास्तव में काल्पनिक है, माया है, झूठा है, तुम्हारा ही बनाया हुआ है। इस काल्पनिक संसार से मुक्त होते ही तुम परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हो।